महिला बस डेक पर कुछ देर सांस लेना चाहती थी, पर अचानक किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दे दिया। घबराहट में वह -40 डिग्री के पूल में जा गिरी। पानी में उतरते ही घबराई शाओमेई ने भारी कोट उतारने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में छिपे हुए कातिल ने इसी मौके पर पूल का सुरक्षा कवर बंद कर दिया। वह सतह पर तैरने की कोशिश करती रही, पर दाई ने उसे नीचे दबोच लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। आखिरी क्षण में शांति बनाए रखते हुए उसने किसी तरह लेई से छुटकारा पाया, लेकिन फिर उसने डरावना सच देखा कि डेक पूरी तरह बंद हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ 2.5 मिनट थे, वरना वो घुटकर मर जाती। उसे किसी और रास्ते की तलाश करनी पड़ी। तभी उसकी नजर एक पारदर्शी शीशे पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ी, जबकि उसकी सांसें टूटने लगी थी। मरते दम तक संघर्ष करती शाओमेई को आखिरकार कमरे में मौजूद एक महिला ने देख लिया और तुरंत उसे बचा लिया। शाओमेई बच तो गई, लेकिन अंदर तक डर चुकी थी। उसे जहाज पर चढ़ने के बाद से मिली अजीबोगरीब घटनाएं याद आ रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। असल में 2 दिन पहले शाओमेई एक रिपोर्टर के तौर पर यहाँ आई थी। उसे अमीर महिला कुइहुआ के चैरिटी डिनर में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि कुइहुआ हाल ही में गंभीर बीमारी से उबरकर अपनी सारी संपत्ति एक चैरिटी फाउंडेशन को दान देना चाहती थी। उसके पति ने भी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बड़े जोर शोर से बुलाया था। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन उस रात भोज कक्ष जाते समय शाओमेई की मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी दशान से हो गई। दशान किसी लड़की का हाथ थामे खड़ा था। अनावश्यक झंझट से बचने के लिए शाओमेई पास के कमरे में घुस गई, पर अंदर एक सुनहरे बालों वाली लड़की मौजूद थी। शाओमेई ने माफी मांगी और वह लड़की बाथरूम में चली गई। शाओमेई को भी वहां से निकलना पड़ा। उसे पता भी नहीं था कि यही मुलाकात उसके लिए एक बड़ा संकट बन जाएगी। डिनर के बाद शाओमेई कुइहुआ के कमरे में गई। बीमारी के कारण कुइहुआ बेहद थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसने फिर भी शाओमेई को एक सलाह पत्र दिया। उसे पढ़कर शाओमेई दंग रह गई। कुइहुआ अपनी सारी संपत्ति दान करने का फैसला कर चुकी थी। शाओमेई उनके इस फैसले से बेहद प्रभावित हुई। रात को सोते समय उसे अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी। वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी जहाज के बाहर किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। वो तुरंत जहाज के किनारे दौड़ी और पानी की परछाई में एक आकृति देखी। डरकर उसने कप्तान को सूचित किया। सब लोग जब कमरे नंबर 10 पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि उस कमरे में कोई मेहमान था ही नहीं। शाओमेई उलझन में पड़ गई। उसे साफ याद था कि सुनहरे बालों वाली लड़की उसी कमरे से आई थी। अगले दिन जब सूची देखी गई तो पता चला कि ऐसा कोई यात्री या कर्मचारी था ही नहीं। सबने इसे शाओमेई का भ्रम बता दिया। कमरा नंबर 10 को बंद कर दिया गया, लेकिन शाओमेई को यकीन था कि वो गलत नहीं हो सकती। वो कुइहुआ को बताना चाहती थी, पर उसे बताया गया कि कुइहुआ की तबीयत खराब है। वो निराश होकर अपने कमरे लौटी। स्नान करने ही वाली थी कि उसने किसी को बाहर चलते देखा और दरवाजे पर एक स्टॉपवॉच रखी हुई मिली। ये साफ चेतावनी थी। शाओमेई डर गई और तुरंत बाहर निकली, लेकिन वह रहस्यमयी शख्स गायब हो चुका था। तभी अचानक उस पर हमला हुआ, और वही हमला था जिसने उसे पूल में गिरा दिया। जब वो कमरे लौटी तो दरवाजा खटखटाया गया। वो सुनहरे बालों वाली वही लड़की थी। शाओमेई ने उसका पीछा किया। लड़की ने कहा कि जांच बंद करो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन शाओमेई सच जानना चाहती थी। दोनों में झगड़ा हुआ और शाओमेई ने गलती से उसका विग खींच दिया। तभी वो दंग रह गई, क्योंकि वो कुइहुआ थी जो बीमार हालत में होने का नाटक कर रही थी। शाओमेई को बेहोश कर एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया। होश आने पर उसके दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ गए। कमरा नंबर 10 में मिला खून वाला बाल, रात की बहस और समुद्र में उसे दिखा शव। उसे समझ आ गया कि असली कुइहुआ की मौत हो चुकी है। अब जो सुनहरे बालों वाली लड़की थी वो एक नकली कुइहुआ थी, जिसे कुइहुआ के पति सांप बियाओ ने भारी विरासत हड़पने के लिए भर्ती किया था। बस एक साइन होने की देर थी और सांप बियाओ सब कुछ हथिया लेता। लेकिन नकली कुइहुआ का मन बार बार बदल रहा था, इसलिए जहाज के रुकते ही उसने शाओमेई को चुपके से आजाद कर दिया।